विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखें। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है? इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने में की जाती है। इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। एक ऐसी धातु का उदाहरण दें जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। पारा। एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखें। CnH2n-2। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मटर। एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण दें। गोबर। उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं? सूर्य का प्रकाश। विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखें। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध की एसआई मात्रक लिखें। प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं? हाँ, क्योंकि चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। दो ऐसे धातुओं के नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम। CH3COCH3 C2H4 में कौन कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है? CH3COCH3 में कीटोन, C2H4 में एल्कीन। जीवाश्म क्या है? भूतकालीन जंतुओं और पौधों के कठोर अंगों की छाप अथवा उनके अवशेष जो पृथ्वी की चट्टानों पर या उनके बीच में दबे हुए पाए जाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें वंशानुगत लक्षण कहते हैं। एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दें। घास, बकरी, शेर। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। उस उपकरण का नाम बताएं जो चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। सेल या बैटरी टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। एमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि को मापने में की जाती है? एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने में किया जाता है। इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है? इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। सोल्डर जो एक मिश्र धातु है, वह किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? सीसा तथा टिन। CH4, C2H4, C2H6, C2H2 में से कौन से यौगिक समजातीय श्रेणी के यौगिक होंगे? CH4, C2H6। स्त्रियों और पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन कौन से हैं? स्त्रियों में XX, पुरुषों में XY। पारितंत्र के अजैव घटक का उदाहरण दें। ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज। प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिशत अगले स्तर पर पहुंचता है? 10%। ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखें। ओम के नियम के आधार पर विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। 1 एम्पियर को परिभाषित करें। यदि परिपथ के किसी बिंदु से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश संचरित हो रहा हो तो उस धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई घटने से चालक का प्रतिरोध घटता है। चालक की लंबाई में परिवर्तन का प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अमलगम किसे कहते हैं? ऐसी मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा हो उसे अमलगम कहते हैं। एथीन का आणविक सूत्र C2H4 है।
इसमें कौन कौन से सहसंयोजी आबंध होते हैं? द्विबंध 1, एकल बंध 4। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है? जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं से किसी जाति का अस्तित्व बना रहता है और विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों में जीवों की उत्तरजीविता बनी रहती है। समवृत्ति अंग किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग किंतु कार्य के आधार पर समान होते हैं, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दें जो यह बताते हैं कि आप पर्यावरण के मित्र हैं। घर से बाहर निकलते वक्त लाइट्स के स्विच बंद कर देना। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक लिखें। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम है। क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है? यह चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। घरेलू विद्युत परिपथों में स्रोत के साथ समानांतर क्रम में विद्युत उपकरणों को जोड़ने के दो लाभ लिखें। समानांतर क्रम में संयोजित विद्युत उपकरण में से कोई उपकरण फ्यूज हो जाने पर अन्य उपकरणों का कार्य इससे बाधित नहीं होता है। प्रत्येक उपकरण अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा ग्रहण करते हैं, फलस्वरूप वे अच्छी तरह से कार्य करते हैं। दो ऐसे धातु का नाम बताएं जिसे हथेली पर रखते ही वह पिघल जाता है। सीजियम, गैलियम। C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 में से कौन कौन से यौगिक संकलन अभिक्रिया दर्शाते हैं? C3H6, C2H2। आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? वह जटिल प्रक्रम जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन के माध्यम से माता पिता के विशिष्ट लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, आनुवांशिकता कहलाते हैं। ओजोन परत की क्षति के लिए कौन रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? एक व्यष्टि के जीवन काल में बनने वाले लक्षण उपार्जित लक्षण कहलाते हैं जो अगली पीढ़ी में संचारित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए मोटापा, दुर्घटनावश उंगली का कटना आदि। इसमें जनन कोशिका के DNA में कोई परिवर्तन नहीं होता।